नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज इस सफर में हम आपको ले चलेंगे श्री हरि विष्णु की शरण में। आज हम आपको बताएंगे श्री हरि को साधने का तरीका। हम आपको बताने जा रहे हैं श्री हरि विष्णु की साधना के दिन बृहस्पतिवार की महिमा के बारे में। बृहस्पतिवार व्रत और पूजन का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इस दिन पूजन और व्रत से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और संसार के संचालक श्री हरि जब प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार का कोई भी सुख आपसे दूर नहीं रहता। बृहस्पतिवार को करें श्री हरि की उपासना। नारायण पूर्ण करेंगे आपकी सभी मनोकामना। बृहस्पतिवार का व्रत करेगा सभी संकटों का समाधान। तीव्र होगी आपकी बुद्धि, बढ़ेगा सम्मान। जिनके रूपों की महिमा अपार है, जिनकी कृपा से चलता ये संसार है, वो है श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म में हर एक भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनके पूजन के लिए खास दिन को चुना गया है। इन्हीं में से एक है बृहस्पतिवार, जिसे सामान्य भाषा में गुरुवार या वीरवार कहते हैं। बृहस्पतिवार को जगत पालक श्री हरि विष्णु जी के व्रत और पूजन के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। चलिए सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु के बारे में बताते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की महिमा। श्री हरि विष्णु 3 मुख्य देवों में से एक हैं। वेदों और पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को जगत का पालनहार कहा गया है। श्री हरि से ही संसार है, इनके बिना संसार में जीवन संभव नहीं। श्री विष्णु भगवान की धर्मपत्नी देवी लक्ष्मी हैं, जो धन और रत्न आदि की देवी हैं। श्री हरि का निवास क्षीर सागर में है। भगवान विष्णु की शैया शेषनाग पर है। श्री हरि विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल पर श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। इनका मुख्य अस्त्र सुदर्शन चक्र है। श्री हरि भगवान नारायण का ही संपूर्ण नाम है। जैसे राम नाम लेते ही व्यक्ति के सारे ही दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 बार बोल भी ले व्यक्ति तो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर लेता है। भगवान विष्णु इस धरती पे इस समस्त प्राणियों के जीवन के पालन करता है, उन्हीं का नाम श्री हरि। श्री हरि विष्णु के बारे में वेदों और पुराणों में कई ऐसी बातें दर्ज हैं, जिनमें उनके 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। श्री विष्णु ने ही समय समय पर धरती पर अवतार लेकर दुष्टों को संहार करके धरती वासियों की रक्षा की है। चलिए आपको श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताते हैं। श्री विष्णु के दशा अवतार: मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। श्री हरि विष्णु ही इस जगत के पालनहार हैं और वो ही हैं जो अलग अलग रूपों में आकर दुष्टों से संसार की रक्षा करते हैं। और बृहस्पतिवार का दिन उनकी आराधना के लिए सबसे अधिक सटीक माना जाता है। बृहस्पतिवार और श्री हरि विष्णु के बीच गहरे संबंध की वजह से ये दिन बहुत खास हो जाता है। चलिए आपको बृहस्पतिवार और श्री हरि विष्णु से जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताते हैं। बृहस्पतिवार को लेकर मान्यताएं। कुछ लोग इस दिन बृहस्पति देव यानी श्री हरि विष्णु का स्वरूप मानते हैं। इस दिन केले के पेड़ की पूजा का खास महत्व है। हिंदू धर्म में बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ का पूजन हिंदू परंपरा में पवित्र माना गया है। धन, विद्या, संतान और मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति व्रत और पूजन का विधान है। बृहस्पति शनि के अतिरिक्त सबसे भारी ग्रहों में एक माना जाता है और बृहस्पतिवार के दिन जो व्यक्ति इन देवता का या भगवान विष्णु का व्रत करता है, पूजन करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में संपन्नता, ज्ञान, उत्तम स्वास्थ्य और उच्च सम्मान प्राप्त करने लगता है। तो बृहस्पतिवार के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति केले का पूजन करना चाहिए उसको, और स्वयं केला नहीं खाना चाहिए। चने की दाल आदि है ना, भगवान शिव को और भगवान विष्णु को अर्पण करने से ऐसे कोई जीवन में आपके कामना नहीं जो शेष रह जाए, आपको निश्चित मन की मनोकामना पूर्ण हो।
बृहस्पतिवार के व्रत को लेकर कई और भी मान्यताएं हैं, जिसमें ये माना जाता है कि बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए भी बृहस्पतिवार के व्रत की सलाह दी जाती है। इस दिन पीले रंग का भी बहुत महत्व होता है। कहा तो ये भी जाता है कि पीला रंग श्री हरि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए पूजा के दौरान व्रत करने वाले को पीली वस्तुओं का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यदि आप विषम संख्या में 11, 21, 5, 7 की संख्या में बट वृक्ष के पेड़ पानी वाली जगह के नजदीक लगाते हैं और कुछ दिन उसकी सेवा कर लेते हैं, तो ये जो पेड़ बढ़ने शुरू होंगे आप उतने ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं। साथ में बृहस्पतिवार के दिन बट वृक्ष की जड़ पीले धागे में जो व्यक्ति गले में धारण कर ले, या केले के पेड़ की जड़ जो व्यक्ति गले में धारण कर ले, उसको निश्चित बृहस्पति से संबंधित सारे लाभ मिलते हैं, उच्च पद प्राप्त कर जाता है। बृहस्पति पूजन से जुड़ी खास बातें। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। कहते हैं स्त्रियों के लिए ये व्रत अत्यंत फलदायी होता है। अग्नि पुराण के मुताबिक अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत शुरू करें। लगातार 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की पीड़ा और दोष खत्म होता है। पूजा में बृहस्पति यंत्र का प्रयोग किया जाता है। घर में पूजन करने से पहले इस यंत्र का मंदिर में पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार के पूजन के लिए साफ और शांत जगह चुनें। पूजा अर्चना के दौरान मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। हमारे शब्द एक ज्योतिष में आता है, ग्रहाणाम अधीनम जगत। ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। जब सारे जगत में बृहस्पति एक ग्रह है जिनके स्वामी भगवान विष्णु या हरि माने जाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करने के साथ साथ जो बृहस्पतिवार को विशेष तौर पे करता है, उस व्यक्ति को विशेष अनुकंपा भगवान शिव की और बृहस्पति से संबंधित जितने भी लाभ हैं वो प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा हासिल करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत कारगर होता है। बृहस्पतिवार का व्रत रखने और उस दिन के पूजन का खास विधि विधान है। आगे हम आपको व्रत और पूजन विधि विधान और उससे जुड़ी सामग्रियों की खास जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि नारायण को क्यों कहते हैं श्री हरि और क्यों है उनका प्रिय वाहन गरुड़। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। श्री हरि की महिमा के बारे में बताना यूं तो आसान नहीं है, क्योंकि उनकी महिमा शब्दों में बयान नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमने उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दी। हमने आपको बृहस्पतिवार और श्री हरि के बीच के संबंध के बारे में बताया। लेकिन अब हम आपको बताते हैं बृहस्पतिवार के पूजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और पूजा की उन विधियों के बारे में जिनसे आप श्री विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गुरुवार को श्री हरि को ही सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजा जाता है। श्री हरि के मंत्रों का जाप किया जाता है। कहा भी गया है, हरि हरति पापनी, यानी भगवान हरि भक्तों के जीवन के सभी पाप हर लेते हैं। हरि का अर्थ होता है हर लेने वाला या दूर करने वाला। भगवान विष्णु को शास्त्रों में कहा गया है, जो भी भक्त सच्चे मन से उपासना करेगा उसे जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जो कहते हैं भगवान विष्णु अगर अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, तो बड़े से बड़ा संकट भी हर लेते हैं। इसीलिए भक्त उन्हें श्री हरि या हरि के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए वो जगत के पालनहार भी कहलाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुराणों में क्यों श्री हरि का वाहन माने गए हैं गरुड़। पक्षियों में सबसे विशाल पक्षी गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन है। माना जाता है कि गरुड़ ने अपनी कठिन तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गरुड़ को अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। मान्यता है कि गुरु का अर्थ होता है भारी, वहीं गरुड़ भी पक्षियों में सभी में भारी होता है। गरुड़ की सफल तपस्या के कारण ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। बृहस्पतिवार को व्रत करके खास पूजन करने से श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल की जाती है, बशर्ते पूजन को सही विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ किया गया हो। देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति ब्राह्मणों का जो वृद्ध हैं
परिवार में दादा हैं और दादा की आयु के व्यक्ति हैं। राजनीति क्षेत्र में भी बृहस्पति का ही गुण होगा तो भी व्यक्ति सफल होता है। तो जो इन लोगों को प्रसन्न रखता है, उनकी सेवा करता है, आशीर्वाद लेता है, बृहस्पति उसके ऊपर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत के पूजन के लिए भी विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसे तो लगभग सभी पूजाओं में एक जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस व्रत के पूजन की बात कुछ अलग है, क्योंकि इस व्रत में प्रयोग की जाने वाली अधिकतर वस्तुओं का रंग पीला होना अनिवार्य है। चलिए आपको बृहस्पतिवार पूजन में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री के बारे में बताते हैं। बृहस्पतिवार व्रत पूजन की सामग्री: बृहस्पति यंत्र, तांबे की प्लेट, पीले रंग के फूल, शुद्ध जल या गंगा जल, पत्तियां, फल, सूखी मिठाई, बैठने के लिए आसन, अगरबत्ती और चंदन का तिलक। सामग्री के इकट्ठा करने के बाद अब हम आपको बृहस्पतिवार व्रत पूजन की विधि बताने जा रहे हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस व्रत को आप 7, 11, 21, 40, 48, 51 और 108 दिन या फिर पूरी जिंदगी के लिए रख सकते हैं। अब बताते हैं आपको श्री हरि विष्णु के लिए बृहस्पतिवार को की जाने वाली पूजा की विधि। उस दिन उपवास रखना चाहिए, स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करके, अगर पीले संभव हो सके तो पीले पहने। पीला चंदन ही भगवान नारायण को अर्पण करने के पश्चात अपने माथे पर लगाएं। केले के सम्मुख बैठ के बृहस्पति के व्रत की कथा कहें। उनको जल चढ़ाने के पश्चात चने की दाल और गुड़ से उनका पूजन करें और भोग लगाएं। उस दिन नमक कम से कम खाना चाहिए और पीली ही वस्तु भोजन में प्रयोग करनी चाहिए दान के अलावा। तो आप निश्चित बात है बृहस्पति ग्रह से संबंधित सारे लाभ प्राप्त कर पाएंगे हो या बृहस्पति का लाभ लेना चाहता हो, उस व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन नमक खाने से बचना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी प्रकार के बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण से और देवताओं के प्रति कभी भी अप्रीति नहीं रखनी चाहिए, उनसे बैर नहीं करना चाहिए। पीपल और बड़ के पेड़ की सेवा करना बृहस्पति का बड़ा लाभदायक वाला समय है। बृहस्पतिवार के दिन श्री हरि विष्णु की आराधना में व्रत उपासना का काफी ज्यादा महत्व है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस दिन के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही श्री हरि विष्णु की उपासना से पहले मन, कर्म, तन और वचन से शुद्ध होना भी जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको बताएंगे बृहस्पति के व्रत और पूजन से जुड़े कुछ खास मंत्रों के बारे में, जिसके उच्चारण से पूजन सफल हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं श्री हरि विष्णु की। बृहस्पतिवार का दिन श्री हरि को खुश करने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन के पूजन का महत्व हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको श्री हरि के स्वरूप बृहस्पति देव को खुश करने वाले कुछ खास मंत्रों के बारे में बताते हैं। इन मंत्रों का विशेष असर होता है। भगवान विष्णु की साधना आराधना तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ मंत्र भी बताए गए हैं। बृहस्पति देव, जिनको श्री हरि का स्वरूप भी माना जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए शास्त्र सम्मत पूजा के अलावा मंत्रों का जाप काफी कारगर माना जाता है। जिस तरह से अलग अलग भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसी तरह से बृहस्पतिवार व्रत के दौरान भी कुछ खास मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। चलिए आपको बताते हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने वाले कुछ मंत्रों के बारे में। बृहस्पति देव के मंत्र: ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ऐं श्री बृहस्पते नमः। ओम गूं गुरुवे नमः। ओम भ्रीं बृहस्पते नमः। ओम क्लीं बृहस्पते नमः। ओम ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पते नमः। तो इसके बीज मंत्र भी हम बृहस्पति के जप सकते हैं, उससे लाभ होता है। और नहीं तो भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी बृहस्पति को सीधा सीधा प्रमाणित करता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का भी जाप करे उसको भी बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो जाती है।
वैसे तो श्री हरि का नाम जाप ही सभी संकटों का नाश कर सकता है, लेकिन जो साधक विधि विधान से नारायण के इन मंत्रों का जाप करता है, उसकी सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। तो आप भी मान लीजिए श्री हरि को और कीजिए बृहस्पतिवार का व्रत। इन मंत्रों का जाप आपको आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। भगवान बृहस्पति आप पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। नमस्कार।